नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। देखिए, यही वह गुफा है जिसको बराबर की गुफाएं कहते हैं, और ये हैं नंदू पासवान। मेरा नाम है सर नंदू पासवान। ये देखिए, ये दुनिया का पहली गुफा है सर। ये 252 BC है। देखिए, अशोक समय की लिपि है सर। जो लिपि आपका ब्रह्मीय लैंग्वेज प्रकृति है। जो लिखा हुआ सर लजीना मने राजा इकनॉमी प्रियदर्शी। जो प्रियदर्शी कहते थे अशोक का, लजीना कहते थे राजा का। ये 12वें बरस घाट के मेंशन है सर। वो 241 BC है सर। उल्लोमस सी गुफा हो गया। देखिए, लिखाइन बना हुआ, स्तूप बना हुआ, क्रोकोडाइल है सर। और भीतर में जाकर इनकम्प्लीट है सर। कर्ण चौपाल इसका नाम है, जो 245 BC है सर। बाहर से देखिए तो भेल मछली की तरह है, और पूरे बैठने के चबूतरा है मेडिटेशन करने के लिए, और पूरे पॉलिश से सब अशोक समय का सर। बराबर की गुफाएं जिसे अशोक ने बनवाया था। और अब हम लोग गुफा के अंदर जो है प्रवेश करेंगे। तो गुफा के अंदर पॉलिश किया हुआ चिकना दीवार है, जो हमारे गाइड बताएंगे। पूरे पहाड़ ग्रेनाइट है सर। ये मेडिटेशन हॉल है सर। दुनिया का पहली गुफा। वहाँ देखिए अशोक समय के घोड़ा बना हुआ है सर, भित्ति चित्र। वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। अंदर आइए। तो गुफा के अंदर भित्ति चित्र बना हुआ है, और गुफा के अंदर ही जो है एक और कमरा बना हुआ है। यहाँ हम लोग एक कमरा है उसमें जा रहे हैं, और यहाँ जीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया गया था अशोक द्वारा, और आवाज पूरा गूंज रहा है। हाँ, ओम का उच्चारण करने पर आवाज गूंजता है। ठंडा है गुफा के अंदर। हाँ, पूरा यह ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। मनुष्य द्वारा बनाया गया यह पहला गुफा, जो अशोक ने बनवाया था, आजीवक संप्रदाय के लोगों को दिया था दान में। अब हम लोग दूसरे गुफा में जा रहे हैं, और यहाँ पर पहली गुफा में हम लोगों ने देखा, अब दूसरी गुफा में जा रहे हैं। यह दूसरी गुफा का जो दीवार है, इस पर हाथी का चित्र बना हुआ है। और इस गुफा को, दूसरी गुफा को क्या बोलते हैं? दूसरी गुफा को लोमस ऋषि का गुफा कहते हैं। इस देखिए, एलिफेंट बना हुआ, स्तूप बना हुआ सर, क्रोकोडाइल है। ये वुडन डिजाइन है। हाँ, लिपि आपका खरोष्टी है सर। और देखिए भीतर में जाके इनकम्प्लीट है सर। ये देखिए डिजाइन पूरा बना हुआ उसी समय का, अशोक समय का। और भीतर में चल के देखा जाए इनकम्प्लीट। तो इस पे गेट पे जो है हाथी का चित्र बना हुआ है, और खरोष्टी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। और इसके अंदर यह गुफा कंप्लीट नहीं है, इसको इनकम्प्लीट गुफा कहा गया है। देखिए उगरा कैसे छेनी है, थोड़ी सा कटा हुआ है। पानी कितना है, पानी का डैम बना हुआ है, और ये इनकम्प्लीट है। लोमस ऋषि का गुफा है, और यह गुफा जो है इनकम्प्लीट है, और यह कुछ डैमेज भी हो गया है। बरसात के दिनों में पानी भी चूता है, इसमें लीक होता है पानी। तो यह गुफा पूरी तरह से जो सुदामा गुफा है उसकी तरह चिकनी नहीं है। और गुफा के अंदर एक कमरा है, जिसके अंदर हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं कमरे के अंदर, और बहुत ही अंधेरा है यहाँ पे। तो हम लोग मोबाइल की लाइट से अंदर जाकर देख रहे हैं। और जैसा कि यहाँ के गाइड जो है बता रहे थे कि यह गुफा जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे समतल किया जा रहा था। और देखिए इस गुफा की छत को देखिए किस तरह से बनाया गया है। और यह छत जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, शायद अधूरा रह गया है। वहीं जो पहली गुफा में हम लोग गए थे, जो सुदामा ऋषि गुफा था, वह कंप्लीट था। और
यह गुफा इनकम्प्लीट है, इसको लोमस ऋषि गुफा कहते हैं और इसका मरम्मत भी करवाया गया है, लगता है मरम्मत हुई है और इसमें पानी लीक करता है। और मनुष्य द्वारा बनाया गया विश्व का पहला यह गुफा है जिसे सम्राट अशोक के समय बनवाया गया था। अशोक ने बनवाया था, आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया था यह गुफा रहने के लिए। और अभी हम लोग गुफा के अंदर है तो बहुत ही ठंडा यहाँ पे महसूस हो रहा है, हालांकि बाहर में बहुत गर्मी है। अप्रैल का महीना है। आज सब लोग इसी बराबर की गुफा को देखने के लिए विशेष रूप से आए थे। तो चलते हैं अगली गुफा। पूरे पहाड़ ग्रेनाइट है सर, भीतर में बैठने की चबूतरा है सर। अब बाहर से देखिए तब भेल मछली की तरह सर। अब देखिए अशोक समय की लिपि है सर, जो लिपि आपको ब्राह्मीण लैंग्वेज ताली है सर, जो लिखा हुआ बुद्धि मूल, यहाँ लिखा हुआ विकट, यहाँ देखिए लिखा हुआ सर चंचल, ये लिखा हुआ सर, ये लिखा हुआ सर लजीना, यहाँ किंग लिखा हुआ सर। और इसको वर्ल्ड में पढ़ाई नहीं है सर, जो शंख लिपि बोलते हैं। तो इस गुफा के अंदर एक चबूतरा बना हुआ है बैठ करके मेडिटेशन करने के लिए। तो बराबर में जो गुफा देखने आते हैं बेसिकली कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा और लोमस ऋषि गुफा को देखने आते हैं। ये तीनों गुफा यहाँ का प्रसिद्ध गुफा है। तो अभी हम लोग कर्ण चौपार गुफा में बैठे हुए हैं। अंदर बैठने के लिए एक चबूतरा बना हुआ है जहाँ बैठकर आजीवक संप्रदाय के लोग ध्यान करते थे। और इस गुफा में जाने का जो रास्ता है वह है कुछ इस तरह से है, पद चिन्ह जैसे काटे गए हैं जाने के लिए विश्व झोपड़ी गुफा में। और यह गुफा जो अशोक द्वारा बनवाया गया था उसमें यह प्रसिद्ध गुफा है। तो इस गुफा को विश्व झोपड़ी गुफा कहते हैं। हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। यह गुफा विश्व झोपड़ी गुफा कहलाता है जिसे अशोक ने बनवाया था। और अब हम लोग विश्व झोपड़ी गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे। तो जो हम लोग पिछले 2-3 गुफा देख कर आए हैं, सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, हम लोग आ गए हैं चौथी गुफा में। और इस गुफा का नाम है विश्व झोपड़ी गुफा। यह गुफा भी सम्राट अशोक ने बनवाया था आजीवक संप्रदाय के लिए। और यहाँ देखिए इस गुफा के बारे में लिखा हुआ है, जंगल और पहाड़ों के बीच स्थित है। और यह जो है गुफा का एक बरामदा है। और अब हम लोग चलते हैं इस गुफा के अंदर में। यह गुफा जो है पिछली गुफा जो हम लोग देख कर आए उससे छोटा है। और यह गुफा को देखने से पता चलता है कि यह गुफा जो है कंप्लीट नहीं है। इसका छत और इसका दीवार जो है इनकम्प्लीट है। जितना बरामदा इसका चिकना है उतना चिकना इसका अंदर का भाग नहीं है। इससे यह पता चलता है कि इस गुफा को पूरी तरह से फिनिश नहीं किया गया। 4 गुफा सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था जिसमें चौथा गुफा है। यह गुफा सुदामा गुफा, कर्ण चौपाल गुफा और लोमस ऋषि गुफा तीनों गुफा की तुलना में छोटा है और अंदर से इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से फिनिश नहीं है। जबकि इसका बरामदा जो है फिनिश है, चिकना किया हुआ है। और यहाँ पर जो है प्राचीन लिपि में लिखा हुआ है, अशोक के समय का जो लिपि चलता था उस लिपि में। और कुछ अक्षर यहाँ पर मिटाए भी गए हैं, जो कि ऐसा कहा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के बारे में कुछ लिखा हुआ था जो इससे मिटाया गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले गुफा की ओर। अभी हम लोग आ गए हैं नागार्जुन की पहाड़ी में। तो इस नागार्जुन की पहाड़ी में 3 गुफा है जिसे हम लोग देखने के लिए आए हैं। तो यह मुख्य जो बराबर की पहाड़ी है उसी का श्रृंखला है एक तरह से नागार्जुन की गुफा, नागार्जुन की पहाड़ी। और इसी नागार्जुन की पहाड़ी हमारे पीछे नज़र आ रही है, उसमें एक सामने गुफा भी नज़र आ रहा है। तो हम लोग उसी गुफा में चलेंगे, देखते हैं गुफा को। नागार्जुन की पहाड़ी में जो गुफा है जिसे अशोक के पौत्र दशरथ ने बनवाया था, उस गुफा को हम लोग देखने जा रहे हैं। और यह जो है गुफा पर जाने का सीढ़ी है। तो इस सीढ़ी से हम लोग जाते हैं, गुफा पर चल रहे हैं। और बहुत धूप है, कड़ी धूप, गर्मी का मौसम है, अप्रैल महीने का। तो हमने बराबर की पहाड़ी में जो 4 गुफाएं था उसे देखने के बाद नागार्जुन की पहाड़ी की गुफा जिसे अशोक के पौत्र दशरथ ने बनवाया है उसे देखने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी सी चढ़ाई है। तो अभी हम लोग नागार्जुन पहाड़ी पर जो गुफा है उसे देखने के लिए जा रहे हैं।
और यहाँ पे सीधी खड़ी चढ़ाई है। और ये है नागार्जुन पहाड़ी पर जो गुफा है उस पर। और ये गुफा अशोक के पौत्र ने बनवाया था। और गुफा के दीवार पर यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है मेन गेट पर। और यहाँ देखिए गुफा की दीवार पर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। हम लोग तो इसे पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन प्राचीन काल में अशोक के समय जो लिपि चलती थी वहीं खोद कर यहाँ लिखा गया है। दूसरी ओर इस साइड भी कुछ लिखा हुआ है, हम लोग तो इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। और यह जो गुफा है इसका दरवाज़ा जो हम लोग के हाइट के बराबर है, यानी 6 फीट है। और यह बिल्कुल दीवार इसका चिकना है। आइए अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं। तो अंदर में देखते हैं यह बहुत बड़ा गुफा है और बाहर बहुत गर्मी लग रहा था, तो अंदर में बहुत ठंड है का अनुभव हो रहा है, अच्छा लग रहा है। गुफा की जो दीवारें हैं वह बिल्कुल चिकनी है। गुफा में कुछ अंधेरा है, इसलिए हमने लाइट भी जला लिया है। इधर देखते हैं गुफा को, गुफा में कुछ क्रैक भी आ गया था, देखिए शायद क्रैक हो गया है। और यह बहुत बड़ा गुफा, अभी तक हमने जितना भी गुफा देखा है उससे सबसे बड़ा गुफा है। और दूसरी बात यह कि यहाँ आवाज़ गूंज रहा है, जो हम बोल रहे हैं वही वापस आवाज़ आ रहा है, इको हो रहा है यहाँ पे आवाज़। तो बहुत ही अच्छा गुफा जिसे अशोक के पौत्र ने बनवाया था। नागार्जुन की पहाड़ी में यह गुफा है। बराबर पहाड़ी के जो मुख्य बराबर पहाड़ी है उससे 2 किलोमीटर दूरी पर है यह गुफा। और इस गुफा का सबसे बड़ा विशेषता यह है कि यह गुफा पूरी तरह एक ही कमरे की तरह है। और अभी तक हमने जो सुदामा गुफा, कर्ण चौपाल गुफा और लोमस ऋषि गुफा देखा था उसमें 2 कमरे थे, यानी गुफा के अंदर भी एक गुफा था। लेकिन यह गुफा जो है पूरी तरह से एक ही गुफा है और बहुत ही बड़ा गुफा है। और इसकी ऊंचाई भी अच्छी खासी है। और ऊपर में गोल जैसा बना हुआ है यह, तो इसे देखने के लिए हम लोग आए थे नागार्जुन की गुफा में। नागार्जुन की पहाड़ी पर जो गुफा है बहुत बड़ा गुफा, इसमें बैठे हुए हैं और 2 मिनट के लिए हम लोग ध्यान करेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर इस गुफा में कुछ ध्यान किया, तो जो हम लोग बोलते हैं वही आवाज़ वापस गूंज कर आता है। तो एक बार फिर से देखिए, गुफा में हम लोग मुख्य दरवाजे के सामने है, इसीलिए चेहरे पर लाइट है और अलग से कोई लाइट नहीं है, जो बाहर से सूरज का लाइट ही आ रहा है। तो गुफा के अंदर का व्यू एक बार आप लोग देख लीजिए, जो कि मुख्य दरवाजा ये है जिससे लाइट अंदर आ रहा है, बाकी गुफा के अंदर अंधेरा ही है। तो गुफा के अंदर इस वक्त सिर्फ हम और राकेश 2 ही व्यक्ति हैं। और यहाँ से सामने का एक व्यू देख लीजिए, दूर दूर तक कहीं भी कोई आदमी व्यक्ति आपको नजर नहीं। इस एरिया में अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं, दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। बगल में सड़क है जिस पर इक्का दुक्का लोग, दूर की सड़क पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। और ये गुफा के जो मेन द्वार है जिस पे हम खड़े हैं, वहाँ से आपको यहाँ का नज़ारा बाहर का दिखा रहे हैं। तो अभी दोपहर का समय है, तो पहाड़ के पत्थर बहुत ही गर्म हो गए हैं। और ये गुफा का मेन गेट जिससे अंदर हम लोग गए थे और गुफा को आप लोग को दिखाए थे। और गुफा के ऊपर एक बहुत बड़ा चट्टान देखिए किस तरह से टंगा हुआ है, लगता हुआ किसी भी वक्त गिर सकता है। तो अब हम लोग इस गुफा को देख लिए हैं और अब निकलेंगे, बाहर जाएंगे। तो अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पूरा सुनसान जगह है और इस सीढ़ी से अब हम लोग नीचे उतरेंगे। तो इसी सीढ़ी से हम लोग आए थे, हालांकि इस गुफा तक आने में हम लोग को ज़्यादा चढ़ाई नहीं करना पड़ा, बहुत कम चढ़ाई करना पड़ा, फिर भी अच्छी खासी ऊंचाई है यहाँ पे। फाइनली हम लोगों का बराबर ट्रिप समाप्त हो गया है और अब हम लोग घर की ओर लौट रहे हैं।